फिर भी तालियां बजा रहे हो। जय बाबा स्वामी। सुनाई दे रही है अभी? अभी भी नहीं सुनाई दे रही? तो फिर शायद आपके उधर का स्पीकर खराब होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जय बाबा स्वामी, लेकिन उधर की आवाज चालू है। कोई बात नहीं, वो साउंड भी अभी ठीक हो जाएगा। यस। तो कार्यक्रम की शुरुआत एक प्राचीन काल की कथा से करते हैं। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग अक्सर पैदल जाते थे, घोड़े पर जाते थे, या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अभी सुनाई दे रही है ना आवाज? तो एक सेठ जी थे, व्यवसायी थे। व्यवसाय के लिए उन्हें कहीं दूर शहर जाना था और काफी कीमती सामान साथ में था। तो अब प्राचीन काल की बात है, जंगलों में से गुजरते थे, बड़े बड़े घने घने जंगल होते थे और वो घने जंगलों में डाकुओं का भी भय रहता था। तो सेठ जी ने सोचा, इतना कीमती सामान लेकर जा रहा हूं तो अपने साथ थोड़े सुरक्षा कर्मी रख लेता हूं। तो उसने 4 सुरक्षा कर्मी अपने साथ में रखे, अच्छे तगड़े और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण ऐसे 4 सुरक्षा कर्मी रखे और उन्हें साथ में लेकर के वो गया जहां उसे जाना था, शहर। और शहर जाकर उसने जो अपना कीमती सामान था वो बेचा और बहुत सारा धन कमाकर फिर वापस लौट रहा था। वापस लौटते लौटते गांव में, मतलब वो अपने गांव पहुंचा, दूर से गांव नजर तो आ रहा था पर सूर्यास्त हो चुका था, तो अंधेरा सा होने लगा था। अब वो जब तक अपने गांव पहुंचा तो अंधेरा हो गया था और गांव में भी वो और अपने घर के आसपास पहुंचा। 2 गली छोड़कर घर था। तो सेठ जी थोड़े कंजूस टाइप के थे, तो उसने सोचा कि अभी अंधेरा हो गया है, अभी यदि मैं इन सुरक्षा कर्मियों को घर तक छोड़ने के लिए कहूंगा तो इनको भोजन करवा के भेजना पड़ेगा, फालतू में भोजन का खर्च क्यों करना। तो बीच में एक ही गली बाकी थी, वहां पहुंच गया। उसने कहा उन 4 से कि अपनी यात्रा बहुत अच्छी रही, तुम लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत मुझे मदद मिली तुम्हारे कारण और मैंने बहुत अपने आप को सुरक्षित पाया, तो धन्यवाद। और कहते हुए उसने उनका जो भी मेहनताना बनता था वो उनको दे दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी आपको घर तक छोड़े? बात तो अपनी घर तक छोड़ने की थी। तो सेठ ने कहा, नहीं नहीं, अभी क्या है, एक गली छोड़ के तो घर है, चला जाऊंगा। वो बोले ठीक है। फिर उसने ये भी कहा सेठ जी ने कि देखो ऐसा है, अंधकार भी हो गया है, तुम्हें भी घर पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूं। ये नहीं कहा कि मैं अपना भोजन बचा रहा हूं, तुम भी जाओ मैं भी जाता हूं। ठीक है, कहते हुए वे चले गए। एक गली आगे बढ़कर जो अपनी गली थी वहां वो मुड़ गया सेठ और आगे बढ़ा, आराम से, बहुत खुश था क्योंकि अब की बार उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी और खुशी खुशी में वो आगे बढ़ ही रहा था। अभी के जैसे ठंड के दिन थे तो लोगों के दरवाजे बंद थे
क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था, ठंड बढ़ चुकी थी, लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में थे। अचानक से उसके सामने 60 चोर आकर के खड़े हो गए, 60 डाकू आकर के खड़े हो गए। अब ये घबरा गया, क्या करे। उनके हाथ में तो लाठी थी, तलवार थी। तो एक जो उनका सरदार था, उसने सेठ के गले पर तलवार रखी और बोला, चलो तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालो। सेठ जी बेचारे डर गए, मन में सोचने लगे, काश वो चारों होते तो मेरी रक्षा करते, अभी तो मैं अकेला हूं, इतना धन कमाया क्या काम का, क्यों कंजूसी की मैंने, क्यों उनको भेज दिया। पर कर क्या सकते थे। उसने अपना सामान की गठरी खोली और खोलते समय वो इधर उधर सब देख रहा था। चोरों ने सभी ने अपने चेहरों के ऊपर कपड़ा बांध रखा था, आंखें खुली थी, मतलब आंखों का हिस्सा खुला था। तो देखते देखते उसने 2 चोरों को तो पहचान लिया उनकी आंखों से। तो उसने कहा, अरे चंदन तू, और तू बिट्टू, तू यहां पर। तो चंदन और बिट्टू दोनों सोचने लगे कि पहचाना कैसे सेठ जी ने, हमने तो चेहरे पे कपड़ा बांध रखा था। तो उन्होंने कहा, सेठ जी पहचान लिया हमें। तो बोले, हाँ क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम मेरे यहाँ पे सालों तक काम कर चुके हो। दोनों आए, दोनों ने सेठ जी के चरण स्पर्श किए। तो बोले, क्या करे सेठ जी, आपके यहाँ से काम छोड़ के गए थे, अपना व्यवसाय शुरू करेंगे ये सोचकर, पर व्यवसाय तो चला नहीं, तो अब हम चोरी चकारी करते हैं, क्या करें। तो सेठ जी ने कहा, भी इतने साल तुमने मेरे यहाँ का नमक खाया है, तो बचाओ ना मुझे। तो फिर वो दोनों अपने लीडर को, अपने नेता को, यानी डाकुओं का जो नेता था, उसको समझाया कि अरे ये तो हमारे सेठ जी हैं, किसी और के ऊपर डाका डालेंगे, इनको छोड़ दो, हमने सालों तक इनके घर खाना खाया है, इन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा है। बहुत समझाने बुझाने के बाद में फिर वो जो डाकू था वो मान गया, चल ठीक है इनको छोड़ देते हैं। तो सेठ जी ने धन्यवाद कहते हुए बिट्टू को और चंदन को, दोनों को धन्यवाद कहा और कहा, तुम फिर से काम पे आना चाहो तो आ सकते हो, आ जाना, मुझे तो लोगों की जरूरत रहती ही है, तो तुम आ जाना। और तो फिर वो लुटेरों का नेता बोला, डाकू जो भी था, उसने कहा, अरे तुम मेरे 2 साथियों को लेके जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को, राजा को खबर कर दो। तो बोले, नहीं नहीं, हम कोई खबर नहीं करेंगे। और सेठ जी ने कहा, ठीक है एक काम करो, ये लो, तुम भी 10 स्वर्ण मुद्राएं रखो, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है, जीवित छोड़ दिया है। तो धन्यवाद कहते हुए वो चला गया, अपने घर पहुंचा। फायदा तो उसको वैसे भी बहुत हुआ था। पत्नी ने कहा, अच्छा चलिए आप आ गए हैं, मैं गर्म पानी करने को रखती हूँ चूल्हे पे, आप नहा लीजिए, फिर हम भोजन करेंगे। चूल्हे पर गर्म पानी करने को रखा और सेठ जी से पूछा, कैसी रही यात्रा। सेठ जी ने कहा, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बहुत फायदा भी हुआ मुझे, लेकिन क्या बताऊं, अभी 5 मिनट पहले जो घटना घटित हुई, मुझे तो लगा कि आज मैं खत्म, क्योंकि तलवार मेरे गर्दन पर थी। तो उसने कहा, अरे ऐसे कैसे। उसने, वो तुम, आपके साथ में तो सुरक्षा कर्मी थे। सेठ जी ने कहा, अरे नहीं, मैंने सोचा कि देखो उनको लेकर के आऊंगा तो उनको भोजन कराना पड़ेगा, इसलिए उनको वहीं से छोड़ दिया, गली के नुक्कड़ से वे चले गए और मैं आ गया। मैंने सोचा अभी
गली में तो पहुंच गए हैं, अपनी गली में तो सुरक्षित रहेंगे, पर मुझे क्या पता था कि यहां भी ऐसा कुछ हो सकता है। कहते हुए उसने वो लुटेरों की घटना सुना दी। तो सेठानी ने कहा, बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक तरह की महिला थी। उसने कहा कि सुनिए जी, जो वो 60 थे ना, वो 60 में से आपको 2 काम आए। तो उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है, 60 में से 2 काम आए। तो उसने कहा, ये 60 जो है ना, वो 1 घंटे के 60 मिनट है। उसमें से 2 मिनट भी ईश्वर भक्ति कर ली तो आप तर गए। तो आपने उन 2 लोगों को जो अच्छी तरह से उनकी सेवा के बदले उनको जो भी धन देना था वो दिया, उनको अपने बच्चों की तरह व्यवसाय करने की सारी बातें सिखाई। उसी के कारण आज आपके प्राण बचे हैं। तो कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि यदि 60 मिनट में से 2 मिनट भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा सिर्फ वो दिन नहीं, पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा और हम वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए हमारा जन्म हुआ है। 1 घंटे में 2 मिनट यानी 24 घंटे में 48 मिनट। गुरुदेव ने तो हमको आधा ही घंटा कहा है, तो इस आधे घंटे की कंजूसी ना करें, आधे घंटे को और कट शॉर्ट ना कर दें और आधे घंटे नियमित ध्यान करें। ये आधा घंटा हमारे संपूर्ण दिवस को ऊर्जावान रखेगा, हमें बैलेंस रखेगा, संतुलित रखेगा और हम समझ नहीं पाते, किंतु धीरे 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 हमारी ध्यान की स्थिति में जो सुधार होता है, धीरे धीरे हमारे भीतर का जो कुछ भी कलुष है, जो कुछ भी कचरा है, वो सब धीरे धीरे साफ होता रहता है। और जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हम प्रत्येक बार भीतर की यात्रा थोड़ी और अधिक, थोड़ी और अधिक, थोड़ी और अधिक करते हैं। यानी भीतर जो कचरा है, उस कचरे के कारण हम शायद पूर्ण अंदर नहीं जा पाते, किंतु ध्यान के कारण जो देह रूपी लालटेन का कांच है, उसके ऊपर के दोष हमें स्वयं नजर आने लगते हैं, क्योंकि आत्मद्वीप तो प्रज्वलित है और उस आत्मदीप के प्रकाश में हम स्वयं के सारे दोष देख पाते हैं। ध्यान करते करते उन दोषों को दूर भी कर पाते हैं। हमारा चित्त सशक्त होता जाता है, किंतु इसी चित्त को और सशक्त करने के लिए या कह लें उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक ध्यान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घर पर अकेले में ध्यान तो कर लेते हैं और ध्यान बहुत अच्छा लग भी जाता है, लेकिन सामूहिकता में जाने पर कई बार अनुभव होता है कि जितना अच्छा ध्यान घर पर लगता है, उतना अच्छा ध्यान सामूहिकता में नहीं लग पाता है, सेंटर पर नहीं लग पाता है। इसलिए सोचते हैं, अरे
इससे तो घर पे ही ध्यान कर लेते। लेकिन केवल चित्त को सशक्त करना ही नहीं, चित्त को संयमित करना भी बहुत आवश्यक है। जब हम सेंटर पर ध्यान करते हैं, सामूहिकता में ध्यान करते हैं, तो हम अपने आसपास कुछ भी घटित हो रहा हो, उससे अलिप्त रहकर ध्यान करने की प्रैक्टिस कर पाते हैं, जो घर पर नहीं होती। घर पर हम अपने शांत वातावरण में, अकेले में अच्छे से निर्विघ्न ध्यान करते हैं। लेकिन सामूहिकता में जाते हैं तो किसी की चूड़ी खनकी या किसी के प्लास्टिक की कुरकुर आवाज आई या कोई धीरे से फुसफुसा कर बोला या कोई उठा, कोई बैठा, किसी का घुटना बोला कुटुक कुटुक, या किसी ने डकार ली, किसी ने जम्हाई ली, इन सारी आवाजों से हमें डिस्टरबेंस होता है। लेकिन ये डिस्टरबेंस हमें अपने चित्त को संयमित रखने में बहुत सहायता करता है। जब इन आवाजों पर चित्त न जाए, इस तरह से हम ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे समाज में भी, ऑफिस में भी, आस पड़ोस में भी या अपने व्यवसाय के स्थान पर हमारा चित्त लोगों में नहीं जाता, क्योंकि चित्त को संयमित रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से हमें चित्त को संयमित रखना सीखना हो तो सामूहिक ध्यान अवश्यंभावी है, जरूरी है, और वो सभी ने सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान में जाना ही चाहिए। कई बार साधक बताते हैं, पूछते भी हैं, बताते हैं जो वे जानते हैं और पूछते हैं जो उस ज्ञान के कारण उत्पन्न हुए प्रश्न होते हैं। तो कई बार साधकों के प्रश्न रहते हैं कि हमारा कौन सा चक्र खराब है, कमजोर है, तो या दूषित है, इस तरह से उनके प्रश्न रहते हैं। और इसको कैसे शुद्ध करें? तो जो कार्यक्रम के प्रारंभ में बात कही, जो कथा सुनाई, उसका तात्पर्य तो इतना ही था ना कि हम अपने भीतर का दीपक प्रज्वलित रखें और उसके प्रकाश में अपने आप अपनी सफाई होती रहेगी। कहने का तात्पर्य, चक्रों की सफाई कोई नहीं कर सकता, वो भीतर से अपने आप हो जाती है। उसके लिए चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से आप अपने घर का आंगन साफ करते होंगे, तो आप मान लो किसी नई जगह पर गए हैं, आपका ट्रांसफर हुआ है, आपको जो भी नया घर मिला उसका बरामदा है, आप धो रहे हैं, उस पर सालों पुराने दाग पड़े हुए हैं, तो क्या एक दिन में सब साफ हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप नियमित रूप से पानी डालकर और सफाई करते रहते हैं, और कुछ ही दिनों में वह जो आपका बरामदा है या आंगन है वो साफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्षों से हमने बहुत सारे दोष, बहुत सारी गलतियां अपने जीवन में की होंगी, दोष आए होंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अब इसकी सफाई कैसे हो। इसकी सफाई अपने आप घटित हो जाएगी
जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे। बस एक बात याद रखने की है कि सफाई भीतर से बाहर की होती है, ना कि बाहर से भीतर की। आप सोचो कि बाहर से भीतर की सफाई कर सकेंगे तो वो संभव नहीं है। जिस तरह से आपने बाहर का आंगन मान लो, बाहर के बाहर ही साफ कर लिया, फिर आप घर में तो जाएंगे ना, घर में गए पर घर गंदा है तो आपके गंदे पैरों से वो आंगन फिर से खराब हो ही जाएगा। तो सफाई का क्रम तो भीतर से बाहर की ओर ही होता है। तो आप जैसे जैसे भीतर से स्वच्छ होते जाएंगे, आप बाहर तक पहुंच ही जाएंगे और न केवल सब बाहर का स्वच्छ हो जाएगा, बल्कि वो स्वच्छ रखने की आदत भी आपको पड़ जाएगी। आप कभी भी पैरों की धुलाई किए बिना घर के अंदर घुसेंगे नहीं। या वो फुटमैट होती है ना, गुजराती में क्या कहते हैं, पगलूछड़िया, उस पर आप पांव साफ किए बिना घर में आएंगे ही नहीं। ये तो फिजिकल बात हुई। तो जब हम नियमित ध्यान करेंगे तो हमें एक आदत पड़ जाएगी कि जो ऑफिस में हुआ, जो भी बाहर हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको वहीं छोड़कर फिर आप अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो ना तो ऑफिस की बातें घर में आएंगी, न व्यवसाय की बातें घर में आएंगी, और ना ही आस पड़ोस के लोगों ने बोले हुए कोई कटु वचन आपके मन में छिपकर घर तक पहुंचेंगे। आप उन सभी को उसी समय भीतर आने ही नहीं देंगे, या आ गए तो कुछ ही क्षणों में उनकी सफाई कर देंगे। उन्हें या तो क्षमा कर देंगे या फिर आप गुरु शक्तियों के हवाले कर देंगे कि आप देख लो गुरुदेव। तो जब आप अपनी बातें, अपने दोष, अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां सब समर्पित करते रहते हैं, तो भीतर का समर्पण भाव 100% होता है। मैं भी बीच में कुछ दिन पहले गुरुदेव के पुराने प्रवचन ऐसे ही सुन रही थी, तो गुरुदेव ने शायद नर से नारायण, भावनगर का स्वामी जी का प्रवचन था, उसमें एक बात कही थी, और वो सुनते हुए मुझे स्वामी जी की रिसेंट बातें याद आई कि गुरुदेव ने अभी क्या कहा था। तो नर से नारायण भावनगर की स्वामी जी के प्रवचन था, उसमें गुरुदेव ने कहा था कि 800 सालों से तुम भी मेरे साथ हो और ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, मेरे साथ तुम्हें भी मुक्त होना है। तो वो शायद 15-20 साल पुराना स्वामी जी का प्रवचन होगा, यानी 15-20 साल पहले तक गुरुदेव बहुत दृढ़ता से कहते थे कि आप सबका ये अंतिम जन्म है और आप सबको मेरे साथ चलना है। किंतु अभी गुरुदेव कहते हैं गुरु शक्ति धाम आप ही के लिए तो बन रहा है, क्योंकि यदि इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्मों में आपको ही इन गुरु शक्ति धामों की आवश्यकता पड़ने वाली। तो मुझे लगता है सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। देखिए, गुरुदेव तो अपने साथ सबको लेकर जाना ही चाहते हैं, पर शर्त केवल एक है कि आप अपने साथ कोई सामान नहीं ले जा सकते। तो सामान खाली करने का कार्य आज से ही शुरू करो। बहुत अच्छा मुहूर्त है ना, मकर संक्रांति है, दान का अवसर है, तो आपका
किसी को क्षमा दान करना है तो क्षमा दान कर दो, किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, कृतज्ञता दर्शाना चाहते हो, तो यहां से जाकर पहले फोन करके उन्हें धन्यवाद कह देना। वैसे तो मुझे लगता है जीवन का हर व्यक्ति, जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्यवाद का पात्र होता है। पता है क्यों? क्योंकि यदि उसने अपने साथ कुछ बुरा भी किया ना, तो उस ठोकर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। धन्यवाद दे दीजिए भाई, तुम्हारे कारण हमें बड़ा ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया कैसे आगे बढ़े, और दिल में बहुत कसक है कि तेरे कारण तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसे क्षमा दान कर दो, है ना। शायद 2-4 वर्षों के बाद में आप उसको धन्यवाद भी दे पाओ, क्योंकि अभी अभी आपने कोई नुकसान की चोट खाई है, तो चोट ताजी होगी तो आप क्षमा शायद कर पाए, किंतु धन्यवाद ना दे सके कि अरे उसने मेरा नुकसान किया, मैं धन्यवाद कैसे दे दूं। पर आप जब एक अपने आप से ऊपर उठकर देखते हैं, बर्ड व्यू या कह लो ड्रोन व्यू, उससे जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जितनी बार ठोकर खाई, उतनी बार आप पहले जहां थे वहां से अधिक आगे बढ़ गए। यदि सांसारिक भौतिक रूप से आप आगे ना भी बढ़े हो, तो आध्यात्मिक रूप से आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ गए होंगे। तो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दे दो जिसने सचमुच में आपको आगे बढ़ाया, या जिसने आपको ठोकर मारी। वो ठोकर आपको जागृत करने के लिए थी, वो ठोकर शायद आप गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो आपको रोकने के लिए थी, या वो ठोकर शायद आगे आपका एक्सीडेंट होने वाला था, तो एक छोटी सी ठोकर ने आपको रोक लिया, आप बच गए। कुछ भी हो सकता है। आप जितना अपना बैगेज हल्का रखेंगे, खाली करते जाएंगे, किसी के प्रति गुस्से का भाव, क्रोध का भाव, प्रतिशोध का भाव, या किसी को सॉरी नहीं कह पाए, क्षमा नहीं मांग पाए, उसकी जो गिल्टी फीलिंग है, अपराध बोध है, उससे अपने आप को हल्का नहीं कर पाए, तो गुरुदेव के साथ जाएंगे कैसे? क्योंकि वहां आप किसी बैगेज के साथ नहीं जा सकते हैं। गुरुदेव आपको ले जाना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहें तो आपका संपूर्ण बैगेज इसी समय छोड़ सकते हैं। जीवन में वो लोग जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया था, आप सोच रहे हो कि अब तो वे लोग रहे ही नहीं, या हम जानते ही नहीं वो लोग कहाँ हैं, तो उसका बहुत साधारण सा एक उपाय है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आप भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। वो किसी आपका रिश्तेदार हो या आपके परिचय का हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको जहां लगे किसी को भी सहायता की आवश्यकता है और आप कर सकते हैं, आप उतने सशक्त हैं तो सहायता कर दीजिए। और हर वक्त बहुत बड़ी सी पैसों की सहायता ही करनी होती है, ऐसा नहीं है। कई बार वक्त की सहायता भी होती है। जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है, उसके घर में कोई बुजुर्ग बीमार था, दवाखाने में है, लेकिन आपके पड़ोसी का परिवार कहीं बाहर गांव गया है और घर में एक मतलब बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करने के लिए वो अकेला था। अब वो दवाखाने में यदि एडमिट किया है, आप थोड़ा समय दान कर सकते हो, तो जाकर के दवाखाने में उनके साथ में थोड़ी देर रुक जाइए, जो बुजुर्ग व्यक्ति दवाखाने में भर्ती हैं और जो आपके पड़ोसी हैं या परिचित हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए ताकि वो घर जाकर के नहा के
फ्रेश होकर के और अपने माता पिता या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति दवाखाने में है उनके लिए कुछ खाद्य सामग्री लेकर के और लौट के आए तब तक के लिए। तो आप समय दान करके भी सहायता कर सकते हैं और बाकी सहायता करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप देखिए कि आप किस तरह से किसकी सहायता करना चाहते हैं और ये सब करते हुए आप मन ही मन धन्यवाद दे दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था। उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो अपने आप को बैगेज फ्री करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहें जो रास्ता अपनाइए, पर इसी क्षण से अपने बैगेज से मुक्ति पाइए। आपकी उम्र क्या है ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। हाँ, आप यदि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं तो ये न सोचें कि अब इस उम्र में कैसे होगा। मेरे ससुर जी का ही उदाहरण है कि उन्होंने अपनी उम्र के शायद 88वें या क्या बोलते 90वें साल में ध्यान करना सीखा होगा, अपना बैगेज छोड़ना सीखा। भले गुरुदेव उनके पुत्र थे, लेकिन बहुत कठिन होता है ना पुत्र को गुरु मानना। किसी थर्ड पर्सन को गुरु मानना आसान है, पर अपने किसी रिश्तेदार को गुरु मानना बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने न केवल गुरु माना बल्कि वो सचमुच गुरु मानकर गुरुदेव को प्रणाम भी करते थे। और ध्यान उनसे कितना होता था या नहीं होता था, किंतु जीवन के अंतिम क्षणों में वो एकदम मुक्त हो गए थे। किसी के लिए मन में कोई भाव नहीं था, यानी सद्भावना, दुर्भावना, मोह, माया कुछ भी नहीं था। तो अंतिम क्षणों में वे एकदम मुक्त ही थे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप किस उम्र में है और आप मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। आप यदि ऐसा सोचेंगे कि अरे मैंने तो ढेरों पाप किए, अब मैं कैसे मुक्त हूं, ये सोचना आपका काम नहीं है। गुरु शक्तियां आपके लिए माता पिता के समान है। वे आपके लिए सोचती हैं, वे देखती हैं कि आप अच्छे से आगे बढ़े। आपके प्रयास क्या है, आप कितना देख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। आप जितने शुद्ध होते जाएंगे तो पानी पानी में विलीन होने में क्षण नहीं लगता, किंतु यदि वही पानी ऑयल कोटेड है तो पानी में कैसे मिक्स होगा? तो आपका ऑयल वहीं पे रहेगा ना। यदि एक बलून के अंदर पानी है तो पानी में पानी कैसे मिक्स होगा? क्योंकि बलून चारों तरफ से है तो वो मुक्त हो ही नहीं सकता, पानी पानी में मिल ही नहीं सकता। पानी यानी आत्मा। तो हम आत्मा के रूप में एक बूंद है और महासागर तो वो चैतन्य है। तो इस बूंद को उस महासागर में विलीन करना है। तो ये विलीन करने के लिए सारे जो भी आपके ऊपर से कोटिंग है वो सारी कोटिंग हटाना तो आप ही का काम है ना। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये सब भीतर से ही होगा, बाहर से नहीं होगा। तो आपको बाहर से चक्रों को शुद्ध करने की 50 तरीके आपको बताने वाले लोग मिल जाएंगे और बहुत सारी बुद्धिवादी बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं नहीं कहती उससे चक्र शायद शुद्ध नहीं होते होंगे, पवित्र नहीं होते होंगे, होते होंगे ना। अब ये उनका अनुभव है तो सही ही बता रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सीधा रास्ता पसंद है। मुझे ऐसे घुमा के और फिर इधर से उधर से हाथ ले जाके कान पकड़ना पसंद नहीं है।
जब हम सीधे अपने कान ऐसे पकड़ सकते हैं, तो क्यों घुमा करके बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़ना है या दाहिने हाथ से बायां कान पकड़ना है? तो जब सीधा रास्ता गुरुदेव ने बताया है ध्यान करो, तो हमें ध्यान ही करना चाहिए। तो ये भी बहुत सारी बातें होती है, कई बार जो मैंने कहा था ना कि साधक आते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अब चूंकि बुद्धिवादी बातों में मेरा दिमाग बिल्कुल ही नहीं चलता, मुझे तो वही बातें पता है जो गुरुदेव ने बताई। तो इस वजह से उनकी उन बुद्धिवादी बातों का जवाब तो मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन इतना ही कहती हूँ कि ध्यान एक सीधा सरल रास्ता है, इसको टेढ़ा तिरछा मत बनाइए, इसमें आप ज्ञान वाली बातें मत डालिए। स्वामी जी की वो जो नर से नारायण वाली जो सीढ़ी थी, उसमें एक बात बड़ी अच्छी कही थी गुरुदेव ने कि नर, यानी कि उन्होंने उपमा ही दी थी कि जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सभी सांसारिक वस्तुएं नर हैं, और वो जिसे केवल भीतर से पाया जा सकता है वो नारायण है। तो यदि हमें नारायण बनना है तो नर, यानी वो चक्र, अभी चक्र भी कहाँ है? देह में ही है ना। तो जब देह में है और ये देह तो छोड़ के जाने वाले हो, चक्र आए कहां से बीच में? तो आत्मा का प्रवास है, चक्र आते ही कहां है? तो चक्र गलत है ऐसा नहीं है, ये आपको प्रभावित नहीं करते ऐसा भी नहीं है। चक्रों का प्रभाव होता है, लेकिन शरीर, अभी तो वैसी ही बात है कि जैसे आपने हाथ अपनी आंख के सामने रख लिया तो क्या आपको कुछ नजर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन शरीर के ही एक हिस्से ने शरीर के दूसरे हिस्से को ढाक दिया, इसलिए आपकी जो दृष्टि है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो चक्र शरीर के प्रगति में बाधक हो सकते हैं, आत्मा की प्रगति में बाधक नहीं होंगे। तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज्यादा उसके ऊपर चिंतन मनन किए, आप ना एक ध्यान का रास्ता पकड़ के रखिए। वो एक पुरानी कहावत है ना, या शायद दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो सब सध जाएगा। हम ध्यान को साध ले तो सब सध जाएगा। और यदि सबको साधने जाएंगे, यानी ये चक्र वो चक्र वो चक्र, तो हम चक्रों के चक्कर में घूमते रह जाएंगे और मूल उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य मोक्ष है। हमारी आत्मा की पतंग कितनी ऊपर उड़ सकती है, इसकी अनंत संभावनाएं हैं। सिर्फ प्रश्न उतना ही है कि दूरी कितनी लंबी है। तो उस आत्मा की दूरी आपका ध्यान है। तो जिस धागे से बंध कर पतंग ऊपर उड़ती है, वो ध्यान की स्थिति आपकी कितनी है? यदि है तो पतंग बहुत ऊपर उड़ेगी, और यदि नहीं है तो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाएगी। दूसरी बात, जब पतंग की बात आई और आज मकर संक्रांति ही है, तो आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जब पतंग उड़ती है तो शुरुआत में उसे बहुत सारी हवाओं का सामना करना पड़ता है। हवा आती है, कभी नहीं आती है, कभी कुछ, लेकिन एक बार एक सर्टेन हाइट ले ले, काफी ऊंचाई पे अपनी पतंग पहुंच जाए, उसके बाद में हवाओं का प्रभाव उसके ऊपर उतना नहीं होता। आप ध्यान से जोड़ के देख लीजिए। आपकी ध्यान की स्थिति जितनी अच्छी होगी, यानी आपकी डोरी की, पतंग की डोरी बहुत अच्छी है, ऊंची है, लंबी है, और आपकी पतंग बहुत ऊपर अच्छे से उड़ रही है, तो उसके ऊपर आसपास के वातावरण का कोई परिणाम होगा क्या? नहीं होगा।
फिर बहुत तेज हवा चल रही है, हाँ ठीक है, थोड़ी दूरी इधर उधर उड़ेगी, लेकिन आपकी पतंग ऊपर बनी रहेगी। उस पतंग को ऊपर बनाए रखना है तो नियमित ध्यान का बैंक बैलेंस बढ़ाते जाइए। आपकी चरखी की डोरी डोरी लंबी 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 होती जाएगी, अनंत ऊंचाइयां पा सकती है आपकी आत्मा। देह कितने वर्षों तक रहने वाली है या कब उसका समापन होने वाला है, ये तो हम नहीं जानते, है ना। आजकल दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी क्या हो जाता है, समाचारों में देखते होंगे। और 100 साल के, 110 साल के लोग भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कम से कम। तो देह के विषय में हम नहीं जानते हैं कि हमारे देह की एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन इस देह के भीतर जो आत्मा है, यदि हमने उसे साध लिया तो देह की एक्सपायरी डेट कभी भी हो, हम दुखी नहीं रहेंगे। हम सभी कुछ वस्तुओं का उपभोग लेते हुए, सबके साथ चलते हुए भी मुक्त रख पाएंगे स्वयं को। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि हर पल में जियो, हर पल में जीवन है, हर पल में आनंद है। एक बार एक साधिका है, उसने ऐसे ही बात बात में कहा, अरे देखो बीपी मेरा इतना बढ़ा बढ़ा रहता है ना आजकल,